कभी हम सोचते हैं कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए और फिर हम ट्रेड को नहीं ले पाते हैं। मतलब हमें हमें लगता तो है कि मार्केट ऐसा बिहेव करेगा, बट हमारे पास हम घुस नहीं पाते हैं उस ट्रेड को, और ऐसे वो ट्रेड जब काम कर लेते हैं तो हमें खराब लगता है। जैसे हमने सोचा था वैसा ही काम किया और फिर भी हम पॉइंट्स को नहीं कैप्चर कर पाते। उसके बाद जो हम ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड में हम गलती करते हैं, ठीक है। तो आज के दिन भी मेरे साथ वही हुआ। मैं तो ट्रेड में घुस भी गया था, मेरा व्यू जो था, जो मैंने जिस हिसाब से ट्रेड में एंट्री किया था वो भी सही था, पर फिर भी मैं कुछ एक्शन की वजह से मैंने गलती किया। क्या है कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही पास ले गया और उसकी वजह से मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसा मैं सोच रहा था। मैं उसके बाद सोच लिया कि मैं आज और कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो जैसे ही मैं चार्ट देखता रहा तो लेटर पार्ट ऑफ द डे मुझे लगा चलो एक ट्रेड लिया जाए, देखते हैं। तो मैंने अपना व्यू भी चेंज किया। जो ट्रेड्स लिए थे वो बहुत अच्छे ट्रेड्स तो नहीं है। चलिए वही ट्रेड्स देखते हैं अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। और हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें ट्रेडर, लास्ट काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसी रेंज में हमारा बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है और निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, इसका हम ध्यान रखेंगे। इस 50,000 के लेवल का ट्रेडर्स हमें काफी बार ब्रेकआउट मिला है, पर मार्केट हमेशा ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। सेल साइड का ट्रेडर्स हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। प्राइस जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज से यहाँ पे दूर है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, नो डाउट। चलिए हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा लेते हैं। पहले 42 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे एक मेजर रीजन एंट्री लेने का ये है ट्रेडर्स के, मार्केट बार बार आज के दिन भी अगर आप देखो मार्केट को, तो मार्केट ने यहाँ पे 50,000 के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग लिया, मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस, हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो इस चीज को मैं ध्यान में रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बार बार 50,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है पर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आज के दिन हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल सकता है, ठीक है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट को देखें, नो डाउट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पे प्राइस जो है ये हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और क्योंकि मेरा व्यू यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडर्स निगेटिव बन रहा है मार्केट को लेके। अगर हम मार्केट का यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखें, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक अप मूव लिया है, पर मार्केट यहाँ पे फिर से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को यहाँ पे हमें ऐसा एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। फुल वे ट्रेडर्स क्या होता है देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स हम देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर फॉल है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक रिट्रेसमेंट है, वी हैव ए रिट्रेसमेंट हियर, ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है और फिर ऐसे मार्केट को फॉल करेगा। मेरे मेजर स्ट्रक्चर में मेरे दिमाग में ये चल रहा है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। एंट्री बनाना है था मुझे, तो यहाँ पे जो प्राइस था ट्रेडर्स, ये प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज के ऊपर लाई कर रहा है प्राइस यहाँ पे। और आज फास्ट डे ऑफ द वीक है, फास्ट डे ऑफ द वीक में हम सारे स्टॉप लॉस अच्छे से क्लियर होंगे, उसका चांसेस कम होता है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक में आप देख सकते हो जैसे कि मूवमेंट हमें थोड़ा बहुत कम मिलता है, स्पॉट के चार्ट में जितना मूवमेंट होता है वो ऑप्शन चार्ट में वो चीज उतना मूव करता नहीं है। देखते हैं ट्रेडर्स, इस व्यू के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड बनाए, देखते हैं वेदर इट वर्क्स इन दिस वे और नॉट। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है हमारे डायरेक्शन में। मार्केट अगर ट्रेडर्स थोड़ा और हमारे तरफ हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे डायरेक्शन में यहाँ पे डिसेंट सा एक मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेडर्स और ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। अभी इस ट्रेड में हमारा रिस्क है अराउंड 15 पॉइंट्स का। अच्छा होगा मार्केट जल्द से जल्द इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे। इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा तब हम विल बी सिक्योर। हमने जो बियरिश डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाया है उसके हिसाब से ये आइडियल स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये रिट्रेसमेंट फिर फॉल, साथ ही साथ हम अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को देखें तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की तरफ इसका स्लोप जा रहा है और प्राइस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से अच्छा खासा दूर है। तो हम जो यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री बनाया है दैट इज ऑल राइट, ये बिल्कुल सही। हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये आइडियल एक केस सिनारियो होगा अगर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। अगर इस लेवल का हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पे एक डिसेंट सा डाउन मूव का हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसी हिसाब से हमें एक डिसेंट सा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव मिलेगा अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन तो मिल जाना चाहिए ट्रेडर्स हमें, हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल करेंगे। आइडियली यहाँ पे जहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस सपोर्ट को वर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडर्स अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे काफी बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3 4, और प्रीवियसली भी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब ऐसे में अगर एक लेवल का बार बार सपोर्ट लेता है तो इसका वर्क करने का प्रोबेबिलिटी तो काफी कम होता है, पर मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। पर अभी मैं यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है, ये इसलिए है कि ट्रेडर्स इसका वर्क करने का प्रोबेबिलिटी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, इसका चांस कम है, ठीक है। आइडियली मार्केट को इस लेवल का ब्रेकडाउन देना चाहिए। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस तो हमारा रेडी रहेगा, पर इस लेवल का सपोर्ट ले इसका प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट ले चुका है। मैं ब्रेक इवन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके जा चुका हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मार्केट अभी जैसे कि अभी फिर से यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट तो ले लिया है मार्केट ने, और ट्रेल करूंगा यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है ट्रेडर्स, तो हमने इस ट्रेड में ट्रेडर्स 750 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। तो फर्स्ट ट्रेड के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता गया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आज के दिन में कोई ट्रेड्स नहीं लूंगा, क्योंकि मतलब मुझे खराब लग रहा था कि मैंने जिस हिसाब से प्लान किया था मार्केट बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है, बट क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में गलती की है, मैंने कुछ ज्यादा ही स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है, मार्केट के पास मूवमेंट का कोई जगह नहीं था, और इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया एंड मार्केट केप्ट मूविंग इन माय डायरेक्शन। आई थॉट कि आज चलो, आज छोड़ते हैं, आज कोई और ट्रेड नहीं लेते, बट मैं स्क्रीन को देखता रहा, चार्ट को देखता रहा, और फिर लगा कि चलो एक और ट्रेड लिया जाए। तो यहाँ पे ट्रेडर्स बेसिकली क्या हुआ, जब एक ट्रेड सही होता है, जब हमारा सोच सही होता है और फिर भी हम पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें खराब लगता है, और उसी के लिए मैंने उसके बाद ट्रेड लिए, एक नहीं दो ट्रेड्स लिए। चलिए वो देखते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन। फर्स्ट ट्रेड में मैंने 750 प्रॉफिट में मैंने वो ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया। अगर आप मेरा पहला ट्रेड देखें, मैंने ट्रेड में मैंने एंट्री इस कैंडल में की थी जब प्राइस था आपका 408, ठीक है, तो इस लेवल में मैंने अपना एंट्री किया था, और यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को इतना क्लोज कर दिया था कैंडल के कि यहाँ पे बस मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार्केट ऊपर की ओर मूव करता रहा, और मैं जनरली आप अगर देखोगे, मैं लास्ट स्विंग जो होता है उस स्विंग को मैं अपना टारगेट रखता हूँ। तो उस स्विंग का टारगेट अगर हम देखें तो अराउंड 70 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे मिस किया है, ठीक है। मुझसे क्या गलती हुआ, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को कुछ ज्यादा ही ट्रेल कर लिया था। तो यहाँ पर जब लाइव ट्रेड चल रहा था तब भी मैं ये कह रहा था कि इसका ये जो सपोर्ट लेवल है इसका वर्क करने का प्रोबेबिलिटी चांस काफी कम है, और मार्केट ने बिल्कुल उसी हिसाब से बिहेव किया, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। मैं जैसे कि उम्मीद कर रहा था कि इस लेवल तक या यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉसेस होंगे इनको मार्केट को टारगेट करना चाहिए, तो मार्केट उस लेवल पे आ गया। तो मार्केट जब यहाँ पे आ गया था, ये ब्रेकडाउन हो गया था, तो मैं इस जोन में जब था मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे आज के दिन और कोई ट्रेड नहीं लूंगा। पर जैसे ही मैं चार्ट को देखता रहा, और कहीं ना कहीं मुझे ये बात इस बात का भी बुरा लग रहा था, मिस्ड दिस 70 पॉइंट्स, ठीक है, तो इसका एक इफेक्ट तो था। पर मेरा प्लान नहीं था आज के कि मैं कोई और यहाँ पे ट्रेड लूँ। बट उसके बाद जब मार्केट इस लेवल में आया, और यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो मार्केट ने जब यहाँ पे आया, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना ली। ये ट्रेडर्स उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे मैंने जब अपना एंट्री बनाया था, तो इस लेवल में जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, ये सारे स्टॉप लॉस क्लियर हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉसेस थे, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। और मेरा जो इस व्यू का यहाँ पे बुलिश होने का रीजन ट्रेडर्स ये था कि देखिए, लास्ट कुछ दिनों में मार्केट जो क्लोज ले रहा है, वो क्लोज हमेशा नीचे ले रहा है। ये कल का ये मार्केट था, मार्केट ने नीचे क्लोज लिया। लास्ट डे का, परसों का अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोज लिया, और उसके लास्ट दिन अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने ऐसे ही नीचे क्लोज लिया, ठीक है। तो मार्केट लास्ट 3 दिन से बार बार मार्केट नीचे क्लोज ले रहा है, तो द चांसेस ऑफ दिस रिपीटिंग टुडे इज वेरी लो। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन मार्केट जो क्लोज लेगा, मार्केट इतना नीचे क्लोज नहीं लेगा, मार्केट को आज के दिन आइडियली ऊपर क्लोज लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता है। तो इस हिसाब से मैंने पहले ट्रेड में मैंने एंट्री, अगर आप देखोगे 224 को मैंने एंट्री बनाया था, 234 को मेरा एग्जिट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 220 इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाया। पर यहाँ पे एंट्री बनाना ट्रेडर्स, ठीक है, मेरा लॉजिकली तो ठीक है, मेरा मैंने जो व्यू बनाया था दैट इज ऑल्सो ऑलराइट, के यहाँ पे प्राइस जो है मूविंग एवरेज से दूर है, यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, ये स्टॉप लॉस क्लियर हो चुका था, और अपना मार्केट हर दिन यहाँ पे नीचे क्लोज दे रहा है, तो आज के दिन मार्केट को ऊपर क्लोज देना चाहिए। तो मेरे पास लॉजिक तो ठीक था, पर यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में मैं एंट्री बनाऊं, वो सही हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे गिर रहा है। तो मार्केट को कम से कम थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं कहता हूँ, मार्केट में वी रिकवरी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर मार्केट को ऐसे ऊपर जाना भी होता है, तो मार्केट ऐसे जब नीचे गिरता है तो कुछ देर कंसोलिडेट करता है मार्केट, उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर जाए, जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो मार्केट ने आज के दिन भी यही किया, यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे स्लो डाउन हो गया, पर मैं पहले ही जब गिर रहा था मार्केट, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो ये मैंने गलती किया है। ये यहाँ पे मुझे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी। और नेक्स्ट डेट में अगर आप देखो, तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर यहाँ पे जब अप मूव आया, यहाँ पे इस अप मूव को देख के, ठीक है, नो डाउट इट इज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश अप मूव, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे वक्त लेना चाहिए था, मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का मुझे वेट करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई, फर्स्ट ट्रेड में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस किए, सेकंड ट्रेड में मैंने यहाँ पे लॉस किया है, तो अब मैं नेट नेगेटिव में आ गया हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे अपना एक और एंट्री बनाया, और इसमें भी मैंने यहाँ पे लॉस किया। अब देखिए, मैं यहाँ पे ओवरऑल अपना जो ट्रेडिंग है, मैंने अपना रूल को यहाँ पे वायलेट नहीं किया। मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड्स लेता हूँ, तो आई हैव टेकन 3 ट्रेड्स। मैं अपना मैक्सिमम लॉस अराउंड 6000 के आसपास रखता हूँ, तो उस हिसाब से -2300 है। पर ये जो दोनों ही ट्रेड्स है, ये बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं है ट्रेडर्स, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये ट्रेड्स मैंने इसीलिए लिया है आज। अभी अगर मैं अभी रात का ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा है, ये जब वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो अभी जब मैं इसका जर्नल बनाने गया तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए मैं पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे गलती नहीं होता तो मैं ये दोनों ट्रेड या इन सेटअप में मैं शायद ट्रेड नहीं लेता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में मैंने जो पॉइंट्स मिस किया है उन मिस पॉइंट्स के लिए मैंने ये दोनों ट्रेड्स लिया है। नहीं तो अगर मेरा दिन का पहला ट्रेड ये नहीं होता ऑन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये फर्स्ट ट्रेड में जो मेरा यहाँ पे मिस पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को मैं कैप्चर नहीं कर पाया ट्रेड ट्रेड में बिल्कुल सही जगह में एंट्री बनाने के बाद। तो इसी का इफेक्ट रहता है रह जाता है और इसकी वजह से मेरा जो सेकंड उसके बाद जो दो ट्रेड्स लिया वो ट्रेड्स गलत था, वो ट्रेड्स उतना सही नहीं था। तो ठीक है ट्रेडर्स, मुझे यही चीज़ आपके साथ शेयर करना था कि ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर भी बेसिकली मेरा जो लॉस लिमिट था या नंबर ऑफ ट्रेड लिमिट था मैंने उसको क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसी गलती ट्रेडर्स हमसे हो जाती है काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम किसी सेटअप के बारे में सोचते हैं कि ये वर्क करेगा, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, पर हम किसी वजह फॉर सम रीजंस हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाते और उसके बाद ट्रेड परफेक्टली हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा काम करता है और उसके बाद हम जब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं उसमें वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता तो उसमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आज के दिन भी ऐसा ही था मेरे लिए। मैंने ट्रेड में एंट्री परफेक्ट बनाई पर उसको मैं उसके ऊपर मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उसको मैं वो पॉइंट्स में कैप्चर नहीं कर पाया। उसकी वजह से नेक्स्ट दो ट्रेड मैंने लिए थे वो ट्रेड उतना आइडियल नहीं था, वो ट्रेड उतना अच्छा नहीं था। ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।